दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है टी शॉप अमृत तुल्य का मैं फ्रेंचाइजी लूं या फिर खुद का शॉप खोलूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले पैंडेमिक के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा नया कुछ व्यापार करना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि ये व्यापार में बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी शोहरत है और इसीलिए वो फ्रेंचाइजी व्यापार की तरफ बहुत सारे युवा आकर्षित हो रहे हैं। मैं उनको सावधान करना चाहूँगा, फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यही कहूँगा, सावधान, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनियां फेक होती है। वो खुद का ऑफिस खोल लेते हैं, ऑफिस में बहुत सारी चमक धमक होती है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग उनके पास में नौकरी को रख लेते हैं, लेकिन वो व्यापार करने का उनका जो अनुभव है वो उस कंपनी का नहीं होता है। इसलिए ऐसी कंपनियों से आप सावधान हो जाइए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस का इतिहास। फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत कब हुई? दोस्तों फ्रेंचाइजी जो वर्ड है ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है, इसका जो मेन वर्ड है वो है फ्रैंक, जिसका मतलब होता है फ्री, है ना। दोस्तों सबसे पहले जो फ्रेंचाइजी बिजनेस की शुरुआत हुई वो कोका कोला कंपनी ने की 1886 में, जिन्होंने अपने आउटलेट अमेरिका में खोले। उसके बाद में केएफसी की स्थापना हुई और 1952 में उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी आउटलेट देना शुरू किए। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में उनके फ्रेंचाइजी आउटलेट है। उसके बाद में मैकडॉनल्ड आया और उन्होंने 1965 में अपने फ्रेंचाइजी आउटलेट की शुरुआत की और आज के दिन में आप सब आज देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री, कोई प्रदेश नहीं होगा जहां पर मैकडॉनल्ड के आउटलेट नहीं है। फिर उसके बाद में जो डोमिनोज है वो 1965 में वो मार्केट में आया और डोमिनोज की शुरुआत भी यूएस में ही हुई है और आज पूरी दुनिया में उनके आउटलेट है। और भारत के अंदर हम देखते हैं तो इसका सबसे सफल एग्जांपल यदि कोई होगा तो वो कैफे कॉफी डे है, जिसकी शुरुआत वीजी सिद्धांत, जिसके फाउंडर थे, जिनके साथ ट्रेजेडी अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हुई है, आपको याद होगा अच्छे से। उनका खुद का कॉफी का प्लांटेशन कर्नाटका के अंदर है। लगभग 20,000 एकड़ पे उनके कॉफी के बागान फैले हुए हैं और उसी की वजह से उन्होंने व्यापार शुरू किया था। लेकिन उनके साथ में क्या हुआ आपको पता है। लेकिन ये एक चीज़ है कि आज ऐसा कोई तालुका या डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे कॉफ़ी कैफे डे का आउटलेट नहीं है, या कोई हाईवे ऐसा नहीं है जहाँ पे कॉफ़ी कैफे डे के आउटलेट नहीं है। दोस्तों ये एक सफल एग्जाम्पल मैं आपको पूरे भारत में से आपको दे सकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस लेना ठीक है या नहीं है, या फिर खुद का ही शॉप खोलना अच्छा रहेगा। दोस्तों पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उसके नफा नुकसान क्या है। बहुत सारे युवा, जैसे पहले बोला कि नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लोगों के पास पैसा है, लेकिन आपके पास यदि पैसा है तो सही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपके नुकसान होने के बहुत बड़े चांसेस है। दोस्तों सबसे पहले हम जो बिजनेस की आइडिया हमारे दिमाग में कहां से आती है? हमारे दिमाग में आइडिया जो आती है वो आती है इंटरनेट से। हम पहले नेट पे सर्च करते हैं कि हमको कौन सा व्यापार करना है, फिर हम कुछ वीडियो देखने लग जाते हैं यूट्यूब से, या फिर जो हम बाहर घूमते हैं, कहीं घूमने गए तो वहां पर आप देखते हैं कि किसी ने फ्रेंचाइजी लिया और वो सक्सेस हो गया, तो वहां से आपको प्रेरणा मिलती है। या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से कि किसी दोस्त ने ओपन कर लिया, किसी रिश्तेदार ने कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन कर लिया। और लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, यहां पर ये मेरी वार्निंग है, आपको सावधान हो जाइए। यदि आप नए हैं और आपके पास पैसा है, उसका सही बिजनेस में इस्तेमाल कीजिए, सही इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है। दोस्तों फ्रेंचाइजी लेकर बिजनेस कैसा करते हैं ये आप जानते हैं। फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी आपके साथ में एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट करेगी। दोनों ये एग्रीमेंट का पालन करना दोनों के लिए भी बाध्य होगा। दोस्तों सबसे पहले फ्रेंचाइजी की फीस के बारे में हम जानते हैं।
बड़े पैमाने पे आज के दिन में फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पे फीस आज के दिन में चार्ज कर रही है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से शुरू होती है, 20 लाख तक अभी मार्केट में टी शॉप की फ्रेंचाइजी देने वाले, टी कॉफी शॉप की फ्रेंचाइजी देने वाले लोग हैं। दोस्तों, इसमें जो कंपनी आपको फ्रेंचाइजी दे रही है, रॉ मटेरियल भी उन्हीं का लेना पड़ता है। आपको रॉ मटेरियल भी उन्हीं का लेना पड़ेगा, यानी चाय पत्ती है, मसाला है, शक्कर है, ये सब चीज़ भी आपको उन्हीं से लेना पड़ती है। फिर इंटीरियर जो होता है वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको करना पड़ता है। जो इंटीरियर है उनकी गाइडलाइन में और उनका जो फिक्स एक होता है उसी प्रकार का इंटीरियर आपको करना पड़ता है। दोस्तों, मैन पावर जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ हद तक ये कंपनी आपको करने में मदद करती है। वो लोगों को ट्रेनिंग देके आपके पास भेजते हैं, जिसके सैलरी आपको देना होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो रेवेन्यू की बात है, तो हर महीने आपको कुछ रेवेन्यू उनको पर कप के हिसाब से या फिर बिजनेस पे परसेंटेज के हिसाब से आपको या फिर फिक्स आपको उनको देना पड़ता है। इसमें 2 प्रकार की कंपनियां काम करती हैं दोस्तों। जैसे एक कंपनी है कि एक बार फ्रेंचाइजी फीस ले लिया, आपको सेटअप करके दे दिया, फिर आपका जिम्मेदारी है शॉप चलाने का, आपको कुछ रेवेन्यू देने की उनको जरूरत नहीं है। या फिर दूसरी प्रकार की कंपनियां हैं जो कि आपसे फ्रेंचाइजी की फीस भी लेगी, डिपॉजिट के तौर पे आपको इंटीरियर और ये सब चीज थोड़ा बहुत करके देगी, लेकिन हर महीने आपसे पर कप के हिसाब से वो पैसा लेगी। दोस्तों, ये तो निर्भर करता है कंपनी के पॉलिसी पे। और फ्रेंचाइजी बिजनेस में जो ब्रांडिंग है, वो जो कंपनी है उसी कंपनी की वो ब्रांडिंग करेंगे, ना कि आपकी। नाम भी जो होगा तो उसी का होगा और आपका नहीं होगा। फ्रेंचाइजी बिजनेस का फायदा क्या है? एक तो आपको रेसिपी जो है वो रेडीमेड आपको मिल जाएगी और उनका ब्रांड आपको मिलेगा। अगर वो ब्रांड बड़ा होगा तो आपका व्यापार भी हो सकता है, और यदि ब्रांड छोटा होगा, उनका इतना पॉपुलर नहीं होगा, तो फिर उसमें आपको बिजनेस होने के चांसेस कम है। लेकिन कुछ कंपनियां मेहनत लेकर अपना एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके माध्यम से वो लोग ऐड करते हैं, या सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो ऐड करते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनियां भी इसमें हैं। आपको रेसिपी रेडीमेड मिल जाती है और आपको रॉ मटेरियल भी रेडीमेड मिल जाता है। दूसरा, मैन पावर मैनेजमेंट भी कुछ हद तक वो लोग आपको करके देंगे। इंटीरियर, आपको इंटीरियर की जो आइडियाज है आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो इंटीरियर के आइडिया आपको देंगे, तो वो भी एक अच्छा आपके लिए हो सकता है। और यदि फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी फाइनेंशियली साउंड होगी और उसका विजन और मिशन बड़ा होगा, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस लंबा चले। यदि कंपनी छोटी है तो इसमें आपका नुकसान होने का ज़्यादा चांस है, फायदा आपका कुछ होगा नहीं। दोस्तों, जानते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के नुकसान क्या क्या है। जैसे कुछ फायदे होते हैं हर बिजनेस में, कुछ नुकसान भी होता है। तो इसके नुकसान क्या आपको हो सकते हैं? सबसे पहले आपका होता है कि जो रॉ मटेरियल आपको देते हैं वो, या फिर वो या चाय पत्ती हो, मसाला हो, या फिर दूध का भी वो लोग ब्रांड उन्होंने डिसाइड करके दिया है, तो ये सब चीज़ आपको महंगा लेना पड़ता है मार्केट के मुकाबले में। यानी जो मार्केट की जो कॉस्ट है उसके मुकाबले में आपको महंगा लेना पड़ेगा ये सब चीज़, रॉ मटेरियल, है ना। हर महीने आपको मुनाफा उनके साथ में शेयर करना पड़ेगा, उनके वो आपके मुनाफे में हिस्सेदारी आपको उनको देनी होगी। तीसरा, इसमें फ्रेंचाइजी बिजनेस नहीं चला तो आपका जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा इन्वेस्टमेंट आपका वेस्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो मेहनत आपने की है वो पूरी मेहनत आपकी वेस्ट होने के चांसेस इसमें होते हैं। दोस्तों, ये देखने में आया है रिसेंटली कि बहुत सारे रिटायर लोग जो कि गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट जॉब में से रिटायर हो रहे हैं, ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए व्यापार शुरू करना चाहते हैं। तो वो इसी प्रकार का व्यापार वो ढूंढ रहे हैं कि भाई इसमें अपन थोड़ा सा लागत लगाते हैं तो अपने बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा उनका उद्देश्य है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनका अनुभव होता है जॉब का, नौकरी का, उनका अनुभव बिजनेस का नहीं होता है। तो ऐसे लोग इसमें नाकामयाब होने के चांसेस बहुत बड़े पैमाने पे है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि आपको थोड़ा बहुत अनुभव इस बिजनेस का होना चाहिए। 1 से 2 साल का यदि आपके बच्चे को अनुभव है तो ऐसे लोग इसमें सक्सेस जाएंगे। यदि उसके पास अनुभव नहीं है तो आपके 1600 के 1000 होने वाले हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं। तो आपका पैसा भी वेस्ट होगा और मनस्ताप आपको मिलेगा, साइकोलॉजिकल आपको टेंशन आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आपके बच्चे को अगर आप बिजनेस लाइन में उतारना चाहते हैं, इस प्रकार का बिजनेस करवाना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस दिलाइए।
किसी दुकान पे उसको काम पे रखिए 6 महीना, पैसा मत लीजिए, कुछ पेमेंट मत लीजिए, लेकिन उसको एक्सपीरियंस वहां से आ जाएगा। अगर उसको एक्सपीरियंस आता है तो उसको एक्सपीरियंस आगे बिजनेस चलाने में काम आ सकता है ना। सबसे बुनियादी सवाल कि ये तो हो गई इंफॉर्मेशन पूरी, तो आप ये कि भाई एज ए एक्सपर्ट आप मेरी राय मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं। पिछले 18 साल से मैं टी इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, और साथ ही साथ में मैं पिछले 27 सालों से लगभग मैं सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहा हूं। तो मेरा एक अनुभव, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस मार्केट का है। वो अनुभव मुझे क्या कहता है कि यदि आपका लोकेशन अच्छा होगा, आपने क्वालिटी मेंटेन की, तो आगे बिजनेस होने के चांसेस होते हैं। और चाय के अंदर ऐसी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है। मेरे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको यदि अच्छा क्वालिटी का चाय कैसे बनाना है तो मेरे पिछले 2 वीडियो आप इसी सीरीज में आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने टोटल गाइडेंस जो है वो आपको किया है कि आसाम चाय पत्ती और साउथ चाय पत्ती का डिफरेंस क्या होता है, अच्छी चाय कैसे बनाना है, और चाय का मसाला अच्छा कैसे बनाना है। ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। टी स्टॉल बिजनेस का वीडियो है, या फिर आसाम पत्ती के बारे में वीडियो है। आसाम पत्ती मिलने की जगह यानी पता, वो भी आपको एक वीडियो के अंदर मैंने बताया। यदि आप रॉ मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करते हैं और खुद का टी स्टॉल शुरू करते हैं तो आपकी लागत जो है तो लगभग 25-50 हज़ार से लेकर 2 लाख रुपया बहुत हो गया। इससे ज्यादा की लागत आपको नहीं आएगी। इसमें क्या होगा, एक आपका पर्सनल ब्रांड बन सकता है। अगर आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस की बजाय खुद का बिजनेस शुरू किया तो आपका खुद का ब्रांड बनेगा, जिसकी रॉयल्टी आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, रॉयल्टी आपको मिलेगी। यानी कि इसको अगर आप आगे खुद ही व्यापार को चलाते हैं तो आपका ये व्यापार बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। यदि आपने उचित डिसीजन लिया तो आपको मुनाफा होगा, नहीं लिया तो आपका घाटा होना तय है। दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप खुद का शॉप शुरू करें या फिर दूसरे की फ्रेंचाइजी लें, क्योंकि पैसा आपका है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।